तो गाइस कल का मैच बात करो तो आरसीबी ने सीएसके को एक बार फिर से उनके जख्मों पर नमक रख के रगड़ दिया। मतलब भाई साहब ऐसा रगड़ा, इतिहास का वो हिस्सा बन गया और सीएसके वालों को एक बार फिर सीएसके से आरसीबी के सामने सीएसके का साल भर का तो दर्द मिला। भाई साहब 16 सालों में इस बार ऐसा हुआ है कि आरसीबी ने सीएसके को 2 बार हराया। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। सीएसके लगभग कल का मैच में लगभग से लगभग जीती गई थी। जिस तरह से शुरुआत की थी, आयुष मात्रे ने, कमाल का लड़का है और 17 साल में आईपीएल का डेब्यू मैच में कम से कम 94 रन दर्दनाक पारी थी। इसके वजह से उन्हें जड्डू ने भी किया, 74 रन की पारी खेली, कमाल का पारी खेला। ऐसे मुंह मुंह से तो आरसीबी के मुंह से सीएसके ने मैच छीन लिया था। जडेजा ने 77 रन की पारी खेल के और भी मजेदार बना दिया। फिर एमएस धोनी की बारी आई थाला फोर रीजन की, उन्होंने मैच को भी फंसा दिया। आते ही वो लुंगिनेगिरी की बॉल पे वो स्टंपिंग के सामने बॉल पड़ी और चलते बने। मुझे ऐसा लग रहा कि थाला आएंगे लास्ट में, 2-3 छक्के मारेंगे और दैट फिनिश, मतलब फिनिश करेंगे, चलेंगे अपने स्टाइल से, लेकिन ये नहीं हुआ। ऐसा हो रहा था कि यश दयाल 2024 में भी आखिरी ओवर सीएसके के सामने यश दयाल लास्ट ओवर में चाहिए था। सीएसके महेंद्र सिंह धोनी के लिए वो बड़ा बात नहीं था कि 2-3 छक्के मारना, लेकिन ये दयाल में धोनी के जाने के बाद ब्रेविस ने आके मैच फंसाया और सैम करन का बल्ला बिल्कुल चला नहीं, जिसके वजह से सीएसके के मैच जो हाथों हाथ आके फिसल गया। मुझे लग रहा था कि आखिरी ओवर तक मैच जाएगी नहीं, लेकिन लास्ट ओवर ऐसा सिनेमा चल रहा था, ऐसा सिनेमा। पहली ओवर डॉट, दूसरी ओवर सिंगल। कमाल की बात यह है कि पहला बॉल पे सिंगल जाता है, दूसरा बॉल पे सिंगल, मतलब दूसरा ओवर पे धोनी साहब का विकेट जाता है। मैच जहाँ तक देखो तो मैच फंस गई थी। जब वो रिव्यू लिए तो रिव्यू लेना वो वापस चले गए डगआउट में, क्योंकि धोनी को पता था मैं आउट हूँ। उसके बाद ये डी बैरिस आया। डी बैरिस पहला बॉल खेला, स्टंप से बाहर जा रही थी, एम्पायर का डिसीजन मुझे समझ नहीं आया और ये पता नहीं क्या हुआ, आउट दे दिया उन्होंने। आउट सीधा, मतलब एम्पायर को भी देखना चाहिए था, क्योंकि एम्पायर कॉलिंग है, एम्पायर आउट दे दिया तो रिव्यू काम करेगा, रिव्यू ले नहीं पाया। समय वाला मिनट 15 सेकंड का मिनट चल नहीं रहा था। अगर ये एम्पायर को भी बता देना चाहिए। एम्पायर आई थिंक बताते हैं कि आपके पास 5 सेकंड बचा, 10 सेकंड बचा, नहीं बताया। चलिए नहीं बताया वो ठीक है, वो आउट नहीं थे, एम्पायर कॉल के कारण आउट हो गए, जिसके कारण शिवम दुबे के इम्पैक्ट प्लेयर के सब्स्टिट्यूट को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे उतारा गया और उन्होंने पहले बॉल पे ही छक्का चढ़ दिया। तो भाई साहब उस पहले बॉल पे छक्का चढ़ने के बाद ओवर की तो तीसरी बॉल थी, उस पे छक्का जैसे ही चढ़ा तो एक और नो बॉल हो गया, और नो बॉल होने के कारण 3 बॉलों में 7 रन चाहिए था भाई। ऐसे लग रहा था कि हम सीएसके फैंस को लग रहा था कि मैच बड़े आसानी से जीत जाएंगे, अभी भी मैच में दम है, जीत जाएंगे। क्या होगा आगे, क्योंकि 9 बॉल बचा था। फ्री हिट पे सिर्फ ऐसा यॉर्कर बॉल मारा जिस पे सिंगल डॉट, 9 बॉल फ्री हिट पे 1 रन आए। उसके बाद 2 बॉलों में 6 रन चाहिए था, एक बॉल पे सिंगल आया, लास्ट बॉल पे भी सिंगल आया, क्योंकि 2 रन से मैच हार गए। आखिरी काल चेन्नई 2 रनों से हार जाती। अगर चेन्नई सुपर किंग जीत जाती, वो बदला होता यश दयाल का दूसरी तीसरी बॉल पे महेंद्र सिंह धोनी को आउट होना। 2024 का फाइनल, सेमीफाइनल वगैरह, वो मतलब जहाँ पे सीएसके को छाटा था वहाँ का बदला ले सकते थे बहुत ही। अगर ये सीएसके ये मैच जीत जाती
तो बहुत ही बदला लिया जाता, क्योंकि आई थिंक सीएसके जीते नहीं,